the secret of your life. नमस्कार। ओम नमः शिवाय। सुबह का टाइम है भाई, और अभी ऑफिस स्टार्ट नहीं हुआ। मेरे पास 15-20 मिनट थे। मैंने सोचा क्यों ना कैमरा लगा के हमारी जो सीरीज चल रही है शनिदेव की, उसको पूरा करते हैं भाई। शनि के 5 घर तक मैंने आपको बता दिया था, लेकिन आज बात करेंगे शनिदेव छठे हाउस में क्या करते हैं भाई। जिसकी कुंडली में शनिदेव छठे हाउस में बैठे हैं, सुन ले क्या करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए और होते क्या है। वैसे तो जो छठा हाउस होता है काल पुरुष की कुंडली में बुध ग्रह का होता है, तो शनिदेव पहले से उसके मित्र हैं। तो लेकिन जो कारका है शनिदेव छठे हाउस के हैं, साथ में मंगल साथ में बुध। कारक तत्व क्या होते हैं, जो कर्ता धरता है छठे हाउस में अपने ही घर में आके बैठते हैं। ऊपर से प्राचीन ज्योतिष ये कहती है भाई, कारक भाव नाश्य, यानी कि छठे हाउस में कभी भी शनिदेव अच्छे नहीं होते। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जाता है शनिदेव जहां पे बैठते हैं वृद्धि कर देते हैं। इसका मतलब ये भी है कि शनिदेव छठे हाउस में बैठ के रोग ऋण शत्रुओं की वृद्धि करेंगे। क्या बात है, आज बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है आपको भी। शनिदेव छठे हाउस में बैठकर क्या क्या करते हैं। सबसे पहले छठा हाउस हमारा रोग ऋण शत्रुओं का होता है। शनिदेव जहां पे बैठते हैं उस घर की वृद्धि करते हैं, जहां पर दृष्टि डालते हैं उस घर का नाश करते हैं। तो शनिदेव किस किस घर के ऊपर दृष्टि डालेंगे पहले ये जान लीजिए। अष्टम घर के ऊपर तीसरी दृष्टि से देखेंगे, तीसरी दृष्टि से अष्टम घर को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से 12वें घर को देखेंगे, और 10वीं दृष्टि से 11वें घर को देखेंगे। तो जो छठा हाउस होता है हमारे पुत्र का धन स्थान भी होता है। ठीक है, ऐसी बातें किताबों में नहीं मिलेगी जो मैं बताने वाला हूं भाई। लिख लीजिए, दोबारा से हाँ रिपीट करके सुन सकते हो, फिर आपको मिल जाएगी। यानी कि कहने का भाव ये है, पुत्र के लिए भी खराब हो गए। तो अगर पुत्र के लिए खराब है आपका, पहले पुत्र से शुरू कर लेते हैं। तो जो दृष्टि डाल रहे हैं 10वीं दृष्टि से, यानी कि पराक्रम घर को, तीसरे घर को, वो पुत्र का बनता है आय स्थान। यानी कि पुत्र की आय कहां से आ रही। तो शनिदेव तीसरी दृष्टि से जिस घर को देखते हैं उस घर का नाश करते हैं भाई। यानी कहने का भाव है कि आपके पुत्र की आय को भी खराब करेंगे। देखिए, तो शनिदेव छठे हाउस में बैठ के पहले तो पुत्र के बारे में मैंने बता दिया, खराब करते हैं। हल साथ के साथ बता देता हूं भाई, बाद में मैं भूल जाता हूं। काला कुत्ता पालने से शनिदेव छठे हाउस का जो बुरा फल देते हैं वो नहीं देते। यानी कि कहने का भाव ये है कि शनिदेव छठे हाउस में बैठ के जो पुत्र की आय को नुकसान करते थे, पुत्र के लिए खराब थे, बेटे की सेहत खराब करते थे, बेटे के परिवार का धन का नाश करते थे, वो ठीक हो जाएंगे खाली कुत्ता पालने से। हो सकता है कि कुत्ता बीमार हो जाए, मर जाए, क्योंकि कुत्ता आपके बेटे की आभा ले लेगा, बुराई ले लेगा, उसको सेहत खराब हो सकती है उसके। लेकिन उसके लिए मैं उपाय बाद में बताऊंगा। जिसने कुत्ता पाल रखा है कुत्ता बीमार रहता है, लेकिन आपका बेटा सेफ हो जाएगा। कुत्ता बीमारियों से लड़ लेता है, यमराज को देख लेता है। कुत्ता यमराज को देख लेता है, बीमारियों से लड़ लेता है। हम बीमारियों से नहीं लड़ सकते। वो घास खा के भूखा रह के आपके पुत्र को ठीक करेगा। देखिए कितना बड़ा उपाय बता दिया। अब जो छठे हाउस में जो शनिदेव होते हैं, अगर वो अपना कारोबार पुराने सामान का लेना देना कर दे, जैसे कि पुरानी LCD ले, पुराना फ्रिज ले, पुराना जैसे जिसको कवाड़ियाँ बोल देते हैं भाई, पुराना सामान लेके और उसको बेचे तो बहुत बेनिफिट होता है। इसका मतलब ये है कि छठे हाउस जिसकी कुंडली में शनिदेव पड़े हैं वो नई गाड़ी भी नहीं खरीद सकते। पुरानी गाड़ी लेंगे उसको बेनिफिट मिलेगा, पुरानी गाड़ी लेंगे उसको बेनिफिट मिलेगा। अगर वो पुराने सामान का लेन देन करते हैं और भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। यानी कि काम कौन सा करना है, शनि के रिलेटेड, यानी कि पुरानी चीजों का, जिसका छठे हाउस में शनिदेव पड़ा है। अगर फिर भी बेनिफिट नहीं मिल रहा, वैसे तो 100% बेनिफिट मिलेगा। अगर खराब हो रहा है तो इसके लिए साथ के साथ फिर उपाय दे रहा हूं। 6 चप्पलों के जोड़े धार्मिक स्थान पे दे के आने हैं,
जिससे आपका कामकाज नहीं चल रहा, या तो आपने नई गाड़ी ले ली है तो नुकसान कर रही है, तो वो तकरीबन 3 दफ़ा या 6 दफ़ा लगातार दीजिए, हर शनिवार। तो आपकी जो नई गाड़ी आपने गलती से ले ली है वो नुकसान नहीं करेगी। देखिए, छठे हाउस में अगर आपने कहीं नया पर्स भी ले लिया, नए जूते ले ले, नई बेल्ट यानी कि चमड़े की चीज़ कोई भी ले ली तो नुकसान करेगी। देखिए, छठे हाउस में तो आपको 6 चप्पल के जोड़े धार्मिक स्थान पे देने पड़ेंगे। अब जो छठा हाउस होता है नानकों का भी होता है और वहां का कार का मंगल भी है। तो इसका ये मतलब है वहां पे आपके दुश्मन जाग जाएंगे। अगर शनिदेव कहीं नीच राशि के हुए या नीच दृष्टि पड़ रही हुई तो क्या होगा, यानी कि जो उसके दोस्त मित्र, खराब दोस्त मित्र, नीच दोस्त मित्र उसके साथ जुड़ेंगे और उसको खराब करेंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए, अगर कहीं नीच राशि के या नीच दृष्टि पड़ रही हो या बुरे ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही हो, राहु की, तो नीच लड़के उसके साथ बंदे जुड़ेंगे, क्योंकि मंगल क्या होता है, आस पड़ोस। और आस कहीं भी ऐसा एक जगह पे आप घर ले लोगे जहाँ पे वो लोग रहते होंगे आपके दुश्मन, तो वो आपको नुकसान करेंगे। अगर कहीं उच्च राशि का वहां पे शनिदेव बैठा हुआ है तो क्या होगा, दुश्मनों के ऊपर विजय प्राप्त करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि जो छठे हाउस का कारका है वो है साथ में बुध, और छठे हाउस जमीन किसकी है, वो भी बुध की है। यानी कि बुध की चालाकी चुस्ती वो लेगा, अपने दुश्मनों के ऊपर जीत हासिल करेगा। देखिए, अगर कहीं उच्च का है, यहाँ पे ये भी बात आती है। और छठे हाउस जो होता है ज्यादातर शनिदेव खराब होते हैं। आयु के घर को देखते हैं तो आयु आपकी कम करेंगे। सैन सुख के घर को देखते हैं तो सैन सुख आपका बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा करवाएंगे। अगर कहीं विदेश योग नहीं बन रहा तो इसका यही कारण है कि छठे हाउस में दृष्टि पड़ रही है शनिदेव की, तो उसको खराब करते हैं शनिदेव। बहुत आसान उपाय मैंने बीच बीच में बता दिए कि छठे हाउस में क्या क्या करते हैं और क्या होना चाहिए। वैसे तो शनिदेव छठे हाउस में बैठकर इंसान को भ्रम में डालते हैं। इंसान भ्रम में रहता है। वो क्यों भ्रम में डालते हैं, जो सप्तम दृष्टि से 12वें घर को देखते हैं। 12वां घर ना हमारे ख्यालात का भी होता है, हम सोते हैं ना तो हमको ख्याल आते हैं, तो भ्रम में हमेशा डाल के रखते हैं कि कर्जे से कभी भी उतरने नहीं देते, कर्जा उसके ऊपर, सिर के ऊपर हमेशा रहता है। वहां पे मैं एक और उपाय देता होता हूँ, जब शनि छठे हाउस में आ जाए तो 8 शनिवार पीपल के नीचे दिया भी जलाए, क्योंकि उससे भी शनिदेव अच्छे हो जाते हैं। अगर कहीं सारस्वती शनिदेव की आ जाए, ऊपर से ढैया लग जाए, ऊपर से आपका शनिदेव छठे हाउस में पड़ा हुआ है, फिर तो समझो भगवान ही बचाए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो भगवान ही बचाए तो भगवान का नाम लेना चाहिए। कौन सा, कैसा नाम, महामृत्युंजय का जाप, बस वो ही बचा सकता है। अगर वो आप अगर सुनते हो तो इसका ये मतलब है जो शनि का ढैया, जो शनिदेव की राशि, जो सारस्वती है, जो शनिदेव छठे हाउस में बैठ के रोग ऋण शत्रु दे रहे हैं, वो नुकसान नहीं देंगे। सिर्फ और सिर्फ आपने सुनना ही है। कहते हैं बोलने से, जैसे मैं नाम जप रहा हूं तो मेरी आवाज बाहर जा रही है। अगर आप जपना चाहते हो कोई भी नाम तो पानी का गिलास साथ में रखिए, फिर बोलिए। जब आपका मंत्र पूरा हो जाए, जैसे कि आपने 108 दफा पढ़ लिया, तो फिर वो पानी को आप पी सकते हो, क्योंकि पानी सुन रहा है। पानी के बीच में जीवन है, यानी कि उसमें जीव जंतु है, वो आपके भीतर जाएंगे, आपको धार्मिक करेंगे। नहीं तो आपने सुनना है। अगर आप सुनते हो तो भी उतना ही असर होता है भाई। आज मैंने शनिदेव छठे हाउस के बारे में बारीकी में बताया, शॉर्ट में बताया, वो इसलिए क्योंकि नीचे अभी मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा था। मैंने सोचा क्यों ना आपको सुबह सुबह एनर्जी है, तो मैंने कहा वही एनर्जी आपको बताऊं, ताकि आपको पता चले ग्रह हमारे जीवन के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव डालते हैं। लेकिन हम यकीन ही नहीं करते, तो होता ही नहीं ऐसा। क्यों नहीं होता, 100% होता है। मैंने अभी पॉडकास्ट भी किया था, उसके बताया था, जिसकी चप्पलें चोरी होती हैं तो समझ लीजिए शनिदेव छठे हाउस में आ गया, दरिद्रता बढ़ जाएगी, बीमारी बढ़ जाएगी,
रोग बढ़ जाएंगे, कर्जा उतरेगा नहीं, फिर आप बोलोगे इससे तो जीवन में ख़त्म ही कर लूँ तो अच्छा है। इतना बुरा होता है अगर बुरा करने को आए चलिए, लेकिन चिंता मत कीजिए, बहुत आसान उपाय दे दिए हैं, कीजिए, फर्क जरूर पड़ेगा। ओम नमः शिवाय।